राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह तो हो गई है और हमने थोड़ा बहुत काम भी कर लिया। और बारिश यहाँ पर तो सिर्फ एक बार आई है और फिर से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई। तो मम्मी बैठी है थोड़ी देर मिट्ठू को नाश्ता करवा कर। मम्मी नहा कर आ गई, मम्मी ने पूजा भी कर ली है और अब हम नाश्ता करेंगे। और 9 बजने वाले हैं। भाई लाइब्रेरी चला गया और हम दोनों रह गए बाकी का सारा काम करने के लिए। और इतनी गर्मी हो रही है, काम तो दूर बैठा भी नहीं जा रहा पंखे के बिना, लेकिन हम फिर भी सारा काम कर लेते हैं। तो पहले नाश्ता करेंगे और फिर जो काम है वो करेंगे, बाहर का करेंगे पहले, वरना धूप भी निकल गई है। इतनी तेज़ धूप हो जाती है 9 बजते ही, जैसे 11-12 बज गए हों। और फिर आगे का धीरे धीरे काम करेंगे, जो जो होता जाएगा आपको दिखाते जाएंगे। और दोस्तों, हम जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए हमें नींद भी आती रहती है काम करते करते। और दिन तक हम सो भी नहीं पाते क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर सोया भी नहीं जाता। शाम का काम हो जाता है, ऊपर का पोछा वगैरह, और टाइम भी इतना ज़्यादा हो जाता है। और गर्मी तो इतनी हो रही है। दोस्तों, मम्मी भी ये सोयाबीन भून के खाने लग गई क्योंकि मम्मी के भी पेट में दर्द हो रहा था। तो मम्मी को लगा शायद ये कच्ची नहीं खाते, तो मम्मी तो तवे पे ही भून रही है। तो मम्मी भी भून के खाती है। मुझसे तो पहले से ये भून के ही खाई जाती थी और इनसे थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है क्योंकि हमारी कमर वगैरह में अब कम दर्द है पहले के मुकाबले। तो आप लोग भी ज़रूर खाया कीजिए, ये अच्छी होती हैं सेहत के लिए। और सब्जी तो हम बना ही नहीं पाए एक बार बनाकर क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो कभी फुर्सत में बनाएंगे शाम को, जब ऊपर का पोछा नहीं लगाएंगे तो थोड़ा टाइम बचेगा, तब फिर कभी बनाएंगे। लेकिन अच्छी तो बनी थी उस दिन। दोस्तों, नाश्ते से पहले मैं अपनी दवाई लेती हूँ जो कि फिर ली नहीं जाती है, बहुत कड़वी दवाइयाँ हैं। तो एक दवाई तो मैं पहले ही ले लेती हूँ और दोनों चूसनी है, लेकिन मुझसे एक नहीं ऐसे ली जाती, तो मैं वो तो पानी के साथ ही लेती हूँ। और इनसे कोई इतना फ़र्क तो नहीं है, खुजली तो उतनी ही चलती है हाथों में, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयों से धीरे धीरे ठीक होती है सारी चीज़ें। एलोपैथिक से तुरंत आराम हो जाता है, तो शायद इस वजह से तो ये वाली गोली मैं अभी लेती हूँ। सिर्फ ये ही ली जाती है जीभ पे रख के, तो दूसरी वाली तो मुझे पानी से ही लेनी पड़ती है। दोस्तों, नाश्ता डाल दिया है मम्मी ने और अब हम नाश्ता करेंगे। करेक्ट 9-10 हो गए हैं, तो नाश्ता करके बाकी का काम करेंगे। और सुबह से ऐसे लगा रहता है कि शरीर में जान ही नहीं है, और इतना तो हमने कुछ काम नहीं किया है, पता नहीं फिर भी क्या हुआ रहता है हमारे। हम उठते हैं जब सुबह तो बस भाई सही रहता है, वो तो अपने चला जाता है, पीछे से हम ही काम करते रहते हैं। और पता नहीं घर में क्या है, जो भी हमारे घर में आता है वो ऐसे कहता है हमें जाने दो जाने दो। बस हम ही रह पाते हैं। दोनों बहन थी, जब बहन भी स्कूल चली जाती थी जिद करके पढ़ाने बच्चों को, वो भी घर पे नहीं रहती थी। और अब भाई भी नहीं रहता, भाई भी चला जाता है, ऐसे कहता है मैं तो बाहर ही जाऊंगा। और बस हम दोनों ही रह पाते हैं क्योंकि हमारी तो मजबूरी है, काम भी सारा रह जाता है, वरना हम भी कहाँ भाग जाएं। तो बस हम ही रहते हैं, वरना कोई काम करने भी आता है हमारे घर में, वो भी यही कहता है मुझे जाने दो, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो पता नहीं घर में दिक्कत है या क्या दिक्कत है, तो वो हमसे वैसे तो कुछ नहीं बताते, बस यही कहते हैं। तो हम नाश्ता कर ले और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों, बिस्किट खाने नहीं चाहिए, बस अब हम ये वाले बिस्किट खाएंगे और आगे से नहीं मंगवाया करेंगे क्योंकि बिस्किट जहर होता है एक तरह से, फंस जाते हैं हमारे शरीर में जाके। हमने एक वीडियो देखी है जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उन्होंने बताया है बिस्किट का मतलब क्या होता है। तो बस ये वाले हम ख़त्म करेंगे, फिर हम फैन या रस्सी लाया करेंगे। दोस्तों, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है और अब हम काम करेंगे, और काम शुरू करने की हिम्मत ही नहीं है। मेरे तो दवाइयों का ऐसा नशा सा रहता है, 15 गोली लेनी रहती है एक दिन की, तो पूरे दिन नींद ही नींद आती रहती है। लेकिन काम तो मम्मी अकेला कितना करेगी, तो काम तो मुझे करवाना पड़ता है। और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो लड्डू और टाइगर को भी नहलाना पड़ेगा, तभी ये थोड़ी देर सो पाएंगे, वरना ये सोते नहीं है पूरे दिन। और बारिश सिर्फ एक बार आई थी, तो इस वजह से इतनी गर्मी हो रही है। जब रेगुलर आने लग जाएगी तब तो
थोड़ी ठंडक हो जाएगी और फिर तभी आराम होगा। और हाथों की हालत तो ऐसी ही है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए और इस हाथ की हालत और भी ख़राब है। आप देख सकते हैं, मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी कि कितनी बुरी हालत हो रही है हाथों की, लेकिन पता नहीं कब ठीक होंगे। ये डॉक्टर भी कह रही थी कि 1-1.5 साल दवाई लेनी पड़ेगी, जब जाकर ठीक होंगे। तो देखूंगी और दवाई लूँगी या नहीं, क्योंकि इतनी गोलियां नहीं खाई जाती। 15-15 गोली एक दिन की, पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है और मन भी इतना ख़राब रहता है इतनी गोली लेने के बाद। तो अभी काम करेंगे। तो मम्मी लड्डू को नहला रही है, अभी मम्मी लड्डू को नहला लेगी तब मैं फिर टाइगर को नहला दूँगी और फिर बाहर का पोछा वगैरह लगाएंगे और फिर मैं नहाने जाऊँगी और फिर थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि सुबह से मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है काम करने की, लेकिन फिर भी काम कर रही हूँ मैं जैसे तैसे। मम्मी की भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो एक बार लड्डू और टाइगर को नहला ले, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। दोस्तों, इनको नहला दिया है और अब बाहर का पोछा लगाऊंगी मैं। और मम्मी यहाँ पर पानी भर रही है और धूप इतनी तेज हो गई है अभी से, तो मम्मी यहाँ पानी भर लेगी तब मैं यहाँ का पोछा लगाऊंगी। दोस्तों, पहले मम्मी बाहर पानी छिड़क रही है, क्योंकि धूप बहुत तेज है तो मिट्टी गर्म हो जाती है। तो पानी छिड़कने के बाद यहाँ का पोछा लगेगा, तो पहले मम्मी पानी छिड़क दे और फिर यहाँ का पोछा लगाऊंगी। तो बाथरूम में से ही पानी लेके जाना पड़ता है बाहर, क्योंकि पाइप जो है वो छोटी है, मोटर में लगती नहीं है, वरना पाइप से ही पानी छिड़कते और इतनी देर हो जाती है इतनी दूर लेके जाना, और वैसे ही तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन छिड़कना तो पड़ेगा बाहर। तो मैं मम्मी के साथ मैं बाल्टी भर भर के दे देती हूँ और मम्मी फटाफट छिड़क देती है। और मम्मी ने कपड़े भी भिगो कर रख दिए हैं, क्योंकि कल थर्सडे है तो कपड़े तो धुलेंगे नहीं, तो आज ही धोने पड़ेंगे। तो कपड़े भी मम्मी ने भिगो दिए हैं। अब थोड़ी देर में बाहर पानी छिड़क कर मम्मी कपड़े धोएगी। भिगो रखे हैं मम्मी ने, और ये पानी अब मैं देकर आऊँगी मम्मी को। दोस्तों, यहाँ मम्मी ने कपड़े भी धो दिए हैं, अब ये कपड़े सूख जाए फिर। एक साइड तो पोछा लग गया है, एक साइड और लगना बाकी है, और 10:30 हो गए हैं। ये सब करते करते 11 तो यहीं बच जाएंगे। और अभी तो सब्जी बनानी भी बची हुई है, सिर्फ रोटी ही बनी थी सुबह, तो सब्जी भी बनानी है अंदर जाके। तो कपड़े तो धुल गए हैं सारे। दोस्तों, ऊपर जाने की तो हिम्मत नहीं होती, तो हम कपड़े भी यहीं पर घेर देते हैं। ये अब तो जल्दी ही सूख जाते हैं, लेकिन 1-2 दिन से बारिश का मौसम है तो नहीं सूख रहे थे। आज तो धूप निकली हुई है तो ये सूख जाएंगे। थोड़ी देर बाद हम इन्हें उतार लेंगे, वरना इनका कलर उड़ जाएगा। मैं नहाकर आ गई हूँ और अब पूजा करूँगी मैं। पहले सबसे पहले मैं शिवलिंग में पानी देती हूँ रोज। तो यहाँ पर मम्मी सब्जी बना रही है, तो आज
चने की और आलू की सब्जी बनेगी। और आलू भी ख़त्म हो गए थे तो ये एक ही आलू बचा था तो मम्मी ने ये काट लिया। और टमाटर भी आज ख़त्म हो गए तो टमाटर भी काट लिया। तो ये सब्जी अब की बन जाएगी तो शाम को हम और कुछ बना लेंगे फिर। तो अब मम्मी सब्जी छोकेगी और फिर ये बर्तन पड़े हुए हैं ये धोएगी। फिर यहाँ का पोछा भी बचा हुआ है, फिर जाकर वो पोछा लगेगा और फिर हम जाकर कहीं आराम करेंगे। और 11:30 हो गए हैं ये सब करते करते और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और रोटी तो सुबह ही बन गई थी। शाम हो गई है और 4 नहीं बजे हैं अभी। हम सो गए थे लेकिन कपड़े वगैरह भारी थे तो एकदम से बारिश आने की आवाज़ आ गई तो हम उठ गए। और यहाँ पर इतनी तेज़ तो नहीं आई है बारिश, थोड़ी थोड़ी बूंद ही आ रही है और बादल भी जा रहे हैं। शायद यहाँ नहीं आएगी बारिश और कहीं आएगी, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आ जाए तो ठीक है। और लाइट भी चली गई, गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और पिंजरा लगाया हुआ था उसमें चूहा भी फंस गया। अब देखेंगे छोड़ने जाएंगे या नहीं। हम यही सोच रहे हैं कहीं तेज़ बारिश ना आ जाए रास्ते में, क्योंकि बहुत दूर छोड़ के आना पड़ता है। जहाँ पर हम टाइगर को घुमाने जाते हैं तो वो बहुत दूर रास्ता है। अगर बीच में बारिश आ गई तो हम सारे भीग जाएंगे। दोस्तों थोड़े थोड़े बादल यहाँ से जा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले और बारिश थोड़ी थोड़ी बूंदें तो आनी स्टार्ट हो गई है। कपड़े भी उतार लिए। एकदम आ जाए तो वैसे तो सही है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दोस्तों हाथों की हालत तो ऐसी ही है अभी। ज़्यादा बढ़ गई लगता है आयुर्वेदिक से। दोस्तों बारिश रुक गई थी तो अब हम चूहा छोड़ने आए थे और चूहा हमने छोड़ दिया फटाफट, क्योंकि शाम हो गई है और फिर सब बाहर भी होते हैं तो कोई छोड़ने नहीं देता। तो हम वहीं आए थे जहाँ टाइगर को घुमाने लाते हैं और चूहा हमने छोड़ दिया। अब घर जाकर थोड़ा साफ सफाई का काम करेंगे, झाड़ू से पानी निकालेंगे जो भर गया और फिर बाकी का काम करेंगे। और लाइट तो अभी तक नहीं आई है। और देखेंगे सब्जी लेने जाएगी तो मम्मी अभी सब्जी लेने भी जाएगी क्योंकि सब्जी ख़त्म हो गई है। सुबह भी हमने जुगाड़ करके बना ली थी तो अभी सब्जी लेने जाएगी और घर का काम करेंगे चल के। और मौसम तो अच्छा हो गया है, इधर तो हवा लग रही है लेकिन हमारे घर की साइड तो हवा नहीं लगती, तो बस यहाँ खुले में ही हवा लगती है। दोस्तों बारिश रुक गई थी तो घर भी सारा साफ कर दिया है मैंने आकर, तो एकदम साफ हो गया है घर। और दोस्तों मम्मी सब्जी लेने तो नहीं जा रही क्योंकि मम्मी बोल रही है देर हो जाएगी, तो इस वजह से अब रोटी सब्जी का काम है तो सब्जी तो है नहीं। तो हम देखेंगे, मैं और मम्मी रोटी छोक लेंगे। एक की सब्जी है तो मिट्टू और भाई ले लेगा सब्जी, तो हम अपनी रोटी छोक लेंगे। वैसे ही हम खा लेते हैं जैसा भी होता है घर में, तो रोटी छोक कर हम खा लेंगे। और मम्मी कल सब्जी लेने जाएगी। और बस अब हम राशन लिखेंगे क्योंकि राशन घर का ख़त्म हो गया है, चीनी ख़त्म हो गई है तो मीठा हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो चीनी की वजह से अब राशन भी लिखना पड़ेगा। अभी महीने में 4 दिन बाकी थे लेकिन क्या करें, लिखना पड़ेगा, वरना अब अलग अलग करके सामान मंगवाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट हो जाते हैं। इससे अच्छा हम राशन लिख देते हैं तो कल तक आ जाएगा राशन। फिर चीनी तो कल की भी नहीं है, कल देखेंगे क्या करेंगे क्योंकि आज पर्ची भेजेंगे अभी रात को, तो कल शाम तक राशन आएगा तो कल का तो कुछ करना पड़ेगा चीनी का। तो अभी हम राशन लिखेंगे। और ये ब्लॉग भी बस यहीं तक था। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को एक लाइक करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं ब्लॉग बनाने के लिए, फिर भी हम ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ते। तो इसलिए हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।